हाय गाइस। तो आज हम लोग क्लास 9th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, रेशनल नंबर। हेडिंग लगाते हैं रेशनल नंबर। क्लास कौन सा है? तो क्लास 9th। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। तो हम लोग ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसके बाद आएगा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? एंड आफ्टर डैट इंटीजर। ये तीन चीज़ पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर सिंपल है, काउंटिंग नंबर। जितना भी काउंटिंग नंबर है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ये सारा का सारा क्या होगा? नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल जीरो नहीं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारा ये नेचुरल नंबर हो गया। और जीरो हम लोग नहीं लेंगे, जीरो नहीं होता है। इसको रुको, इरेज कर देते हैं। गुड। नाउ नेक्स्ट, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर सेम नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। यहाँ जीरो आएगा। यदि काउंटिंग नंबर था तब तो ठीक है, और वही काउंटिंग नंबर के साथ जीरो ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल में जीरो आ जाएगा। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जितना भी काउंटिंग नंबर है सारा का सारा नेचुरल नंबर है। और यदि नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर के साथ जीरो ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। इसके बाद ना इंटीजर पे आते हैं। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर सेम चीज़, नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, डैट इज होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमें क्या देगा? इंटीजर देगा। तो इसमें क्या होगा? जैसे 0 1 2 3 नेचुरल नंबर एंड जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, डैट इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हम लोग का हो गया इंटीजर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर, ये चीज़ें हम लोग को क्लियर है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? नेक्स्ट हेडिंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग को ये चैप्टर में दो फॉर्म में पढ़ना है। एक पढ़ना है डेसिमल फॉर्म में और एक पढ़ना है PYQ का फॉर्म में। तो सबसे पहले PYQ फॉर्म में देखते हैं। रेशनल नंबर ये होता है अगर कोई भी नंबर PYQ का फॉर्म में, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म PYQ एंड PQ वेयर P एंड Q इज इंटीजर। P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे वो नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। अगर इसी को लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म PYQ वेयर P and Q are integers and Q must not be equal to जीरो। यदि ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वो हमारा नंबर रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे ना ये वाला Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये मस्ट होना चाहिए। अगर ये Q जीरो ले लेंगे तो ये नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। अब Q जीरो क्यों नहीं लेते? इसका रीज़न अब हम लोग समझते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देखो। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 3/5 P and Q are integer, it is form of PYQ. -2/3, 1/2, 0 is also a natural number because 0 in P we can put 0 but in Q we should not put 0 because 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 तो बोल सकते हैं ना। तो 0/1 that is PYQ का फॉर्म में। अब अगर मान लो ऊपर 1 रहता और नीचे 0 रहता तब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q 0 आ गया और हमें पता है कि जैसे ही Q 0 लिए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर के लिए Q मस्ट नॉट भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए।
तो ये रेशनल नंबर नहीं है। बाकी ये 4 यहाँ से यहाँ क्या रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का एक और सिंबल, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी ऊपर ये 3 नंबर था, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, और इंटीजर को आई से या जेड से, दोनों से डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल है, कहीं दिख जाए तो ये इसका सिंबल होता है। ठीक, अब बताओ, ये सब तो चीज़ें क्लियर, ये सब तो पहले भी पढ़ चुके थे। रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें समझते हैं, जैसे नोट्स में लिखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। अगर कोई बोलेगा नेचुरल नंबर कितने हैं, तो टोटल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, क्योंकि काउंटिंग नंबर 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है किसी को कोई पता नहीं, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। सेम चीज़ अगर ये इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट में अब जीरो और ऐड कर दी, तो होल नंबर भी टोटल कितने इनफाइनाइट है। और इंटीजर की बात करते हैं, तो ये भी कितना है, ये तो और इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट जब नेचुरल नंबर होल नंबर है तो इंटीजर में तो और नेगेटिव भी ऐड हो रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर होता है। फिर रेशनल नंबर डैट इज़ रेशनल नंबर, यानी इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं ना। रेशनल नंबर भी कितना हो गया, ये भी इनफाइनाइट होगा। तो पहला चीज़ ये हमें याद रखना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, सारा का सारा नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब इसको एक इस पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा ना कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं। तो इसको चेक करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये ट्रू है। सारे होल नंबर क्या इंटीजर हैं, तो सारे होल नंबर इंटीजर है, ये भी ट्रू है। और क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, तो ये भी ट्रू है। यानी देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर क्या होता है, माइनस इधर -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। इन रेशनल नंबर क्या होता है, यही सारा होता है, बस ये फ्रैक्शन में, जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, एंड सो ऑन, ये सब तो है। और फ्रैक्शन में ले सकते हो 1/2 3/4 -1/2, दीज आर ऑल। तो बताओ, यहाँ बोला है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो सारे नेचुरल नंबर, ये जितना नेचुरल नंबर है सारा तो इसमें आ ही रहा है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, ये ट्रू है। रुको पेन चेंज करते 1 मिनट। आगे बताओ, अब बोला है क्या सारे होल नंबर इंटीजर हैं, तो सारे होल नंबर मतलब 0 से लेकर यहाँ तक, ये सारा होल नंबर तो इसमें भी आ रहा है, तो सारा होल नंबर तो इंटीजर है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू था। उसके बाद बोल रहा है क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, तो सारे इंटीजर, ये जितना इंटीजर था ये सारा का सारा नंबर तो इसमें भी आ रहा है और इसमें एक्स्ट्रा भी आ रहा है, यानी ये भी ट्रू है। तो सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। लेकिन अब रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा, अब रिवर्स में क्वेश्चन ये पूछेगा, 1 मिनट, रिवर्स में क्वेश्चन अब ये बोलेगा कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं, क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। तो सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर है, सारे रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर यहाँ से यहाँ तक ये इंटीजर है, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ से ये गलत हो गया। फिर बिल्कुल ये भी सारे इंटीजर क्या होल नंबर है, सारे इंटीजर यहाँ से यहाँ तक ये तो होल नंबर है, लेकिन इधर एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा है, तो ये भी गलत हो गया। और बिल्कुल ऐसे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 इसमें क्या एक्स्ट्रा है। तो यानी यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर पता चल रहा है कि अगर एक चार्ट टेबल यहाँ से बनाते हैं तो समझते हैं यहाँ से चार्ट क्या बन रहा है। अगर कोई बोलता है नेचुरल नंबर, इसके बाद होल नंबर, इसके बाद इंटीजर और इसके बाद रेशनल नंबर। अब यहाँ से देखो, अगर क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर ये नेचुरल नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर इंटीजर हैं और नेचुरल नंबर ये हैं, तो ये सारा ट्रू है। उसके बाद ये WZ है और WQ है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। और थर्ड वन ZQ है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट बोलेगा नेचुरल नंबर WZQ। अब यहाँ पे देखो, अब बोलेगा नीचे से क्या ये Q रेशनल नंबर Z है,
इंटीजर है, रेशनल नंबर डब्लू है, रेशनल नंबर एन है। तो नीचे से ऊपर जा रहे तो ये सारा चीज़ क्या रॉन्ग है। उसके बाद जेड, क्या सारे इंटीजर होल नंबर है, नहीं। सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और उसके बाद लास्ट वन, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ तक एक रिजल्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसे, मतलब ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बनता है, इसलिए ना यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर लेना। तो यहाँ तक हम लोग का रेशनल नंबर तक हो गया। अब कुछ और बातें जैसे और समझते हैं। एक रेशनल नंबर में और क्या समझ सकते हैं, जैसे कोई भी दो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में देखो, कोई भी दो रेशनल नंबर है, जैसे 5 है और 7 है या 6 है। चलो 5 और 7 है, पहले समझते हैं। अब ये दोनों नंबर के बीच में ये दो नंबर गिवन है। अब कोई हमसे बोलेगा ना कि इसके बीच में बताओ नेचुरल नंबर कितने हैं, तो इसके बीच में नेचुरल नंबर क्या है, सिर्फ इसके बीच में बताओ नंबर कौन सा है, 6। तो इसके बीच में नेचुरल नंबर तो एक ही है एंड डैट इज़ 6। बोलेगा होल नंबर बताओ, तो होल नंबर भी एक ही है एंड डैट इज़ 6। बोलेगा इसके बीच में इंटीजर बताओ, तो इंटीजर भी एक ही है, डैट इज़ 6। लेकिन अगर कोई बोलेगा ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में बताओ रेशनल नंबर कितने हैं, तो रेशनल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि 6 ये तो नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर की बात कर रहा था तब तो क्लियर था। लेकिन अगर बोल रहा है इसके बीच में बताओ टोटल रेशनल नंबर कितने हैं, तो रेशनल नंबर हमें पता है कि अगर कोई भी दो नंबर दिया है तो दो नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा इसके बीच में रेशनल नंबर बताओ, तो इसके बीच में रेशनल नंबर कितना हो गया, इनफाइनाइट। ये चीज़ें याद रखना। अब हम लोग को ना 1 मिनट। तो अगर वही बोलेगा, अगर बोलेगा कोई दो नंबर के बीच में बताओ रेशनल नंबर कितने हैं, तो रेशनल नंबर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि देखो ये नंबर क्या है, 5 है और एक नंबर था 7। इसके बीच में बोला कितना रेशनल नंबर है, तो कितना रेशनल नंबर है ये समझते हैं। सबसे पहले बताओ, एक 6 तो ये साफ साफ दिख रहा है रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है ना, ये 6 हो गया। अच्छा बताओ 5 और 6 के बीच में बहुत सारा नंबर है, जैसे 5 और 6 के बीच में क्या क्या बोल सकते हैं, 5.1। 5.1 को क्या लिख सकते हैं, 51/10, 52/10। ये तो एक नंबर बोले ना, ऐसा ऐसा कितना नंबर है। सेम चीज़ यहाँ इसके बीच में कितना नंबर है, फिर ये दोनों के बीच में भी कितना नंबर है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा नंबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कोई भी अगर दो नंबर दिया हुआ है, कोई भी दो नंबर दिया तो उसके बीच में बोलेगा रेशनल नंबर कितना है, तो उसके बीच में रेशनल नंबर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। इस पे क्वेश्चन भी ये चैप्टर में करना है कि बोलेगा दो नंबर दिया और बोलेगा अगर जो चीज़ें इनफाइनाइट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके बीच में 4 नंबर बताओ, 3 नंबर बताओ। तो वो हम लोग क्वेश्चन से आगे बनाएंगे कैसे किया जाता है। ठीक, तो ये हम लोग का यहाँ तक रेशनल नंबर तक कंप्लीट हुआ। जितना भी रेशनल नंबर तक था सारा बेसिक चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसमें एक टॉपिक और पढ़ना है, ये है कि कोई भी इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। या तो नंबर लाइन पे इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, या तो हमें क्या पढ़ना है, नंबर लाइन पे रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एक नंबर लाइन बनाओ। दिस इज आवर नंबर लाइन, here it is 0, 1, 2, 3 and so on, -1, -2, -3 and so on. Now we have to represent integers on number line. So we will start now. Suppose first question is represent number line, represent number 3 on number line. So it is simple. First this point 0, right side of 0 is positive number and left side of 0 is negative number. So this is 3 that is +3. तो +3 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 0 से हमें 3 यूनिट आगे जाना है, 1 2 3।
3 यूनिट आगे जाके ये जो नंबर आया यही हमारा क्या हो गया +3। सो ये इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं, और इसके आगे देखो सेकंड में मान लो रहेगा -2। -2 रिप्रेजेंट करना है, तो -2 किधर होगा, नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ्ट साइड होगा, -1 -2 2 यूनिट लेफ्ट साइड आएंगे, और ये जो नंबर हुआ यही क्या हो गया हमारा -2। तो इंटीजर आसान है। कोई बोलेगा ना कि रिप्रेजेंट करो थर्ड 0, तो 0 क्या होगा, जो ऑरिजिन है, जो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से ना लेफ्ट जाना ना राइट जाना, ये हमारा 0 हो गया। फोर्थ बोलेगा रिप्रेजेंट करो 8, तो 8 क्या करेंगे, ये 3 है, इधर आगे बढ़ते जाएंगे और कहीं 8 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ये क्या है, आसान है। अब इसके बाद ना अगला टॉपिक है, इसी में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे पढ़ते हैं रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मान लो ना इसमें कुछ क्वेश्चन बनाना है, जैसे 1/2 सेकेंड, 3/2 थर्ड, -5/3 4, 8/5, ये सब नंबर है। और ये सब नंबर को और लिख लेते 5 में और क्या लिख सकते हैं 2/3 6, 7/2 7, 8/3 एंड सो ऑन। इतना पहले हम लोग समझते हैं और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन की ओर आते हैं। क्वेश्चन, इसको ना क्वेश्चन से समझते हैं। एक नंबर लाइन बनाओ, लाइन पे मत जाना, सीधा बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। ये नंबर हो गया हम लोग का नंबर लाइन। अब यहाँ कहीं 0 ले लेते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब समझते हैं, जैसे पहले इसको समझो कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में है, फर्स्ट में कितना है 1/2, तो 1/2 हम लोग समझते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पेन चेंज कर लेते हैं। चलो देखो सबसे पहले 1/2 है। 1/2 सुनो, जैसे पहला है 1/2, 1/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 1/2 को पहले ये चेक करो, ये नंबर है जो किसके बीच में लाई कर रहा है। तो हमें पता है ये नंबर क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है स्मॉलर है, ये जो 1/2 है। यानी ये चीज़ पहले आइडेंटिफाई करो, जो नंबर है वो कौन सा नंबर, जो फ्रैक्शन गिवन है वो, जो रेशनल नंबर गिवन है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखे तो पता चला 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये नंबर 1/2 है, इसी के बीच में लाई करेगा। अब देखो ये पहला चीज़ कन्फर्म हो गया। अब दूसरा स्टेप, नीचे इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 2, तो हमें 0 और 1 के बीच में 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसका न्यूमरेटर कितना है 1, तो 0 से एक स्टेप आगे चलो और यहीं पे रुक जाओ, एंड दिस विल बी आवर 1/2। तो क्या किए, सबसे पहला स्टेप ये चेक करो कि किसके बीच में लाई कर रहा है नंबर। दूसरा स्टेप क्या चेक किया, दूसरा स्टेप ये किया कि उसका डिनोमिनेटर में जो है उतना सेक्शन हमें क्या करना है, उतना सेक्शन वो दोनों नंबर के बीच में हमें बनाना है। और स्टेप 3 क्या किए, जो न्यूमरेटर में जितना नंबर लिखा है उतना स्टेप क्या करना हमें चलना है।
इतना हम लोग काम किए। तो सबसे पहला स्टेप जैसे 1/2 था, तो सबसे पहले ये देखे 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसके बाद देखे कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका 2 सेक्शन किया और उसके बाद ऊपर 1 लिखा हुआ था न्यूमरेटर में, तो एक स्टेप हम लोग आगे मूव किया एंड डेट विल बी आवर 1/2। अब नेक्स्ट देखो इसी में अगला क्वेश्चन है 3/2। 3/2 तो 3/2 को सबसे पहले चेक करो किसके बीच में लाई कर रहा है। 3/2 इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1/2। अब देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2, तो 1 प्लस समथिंग, यानी ये तो फिक्स हो गया कि जो 3/2 नंबर है ये 1 प्लस समथिंग यानी 1 से बड़ा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे पहला चीज़ ये हमें पता हो गया कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। एक मिनट देखो, तो सबसे पहला चीज़ ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो पहला स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये चेक कर लिया। दूसरा स्टेप ये है कि इसका डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है। इसका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2, तो 1 और 2 के बीच में कितना हिस्सा लगाएंगे, 2 हिस्सा लगाएंगे, 2 सेक्शन में डिवाइड किए। अब उसके बाद इसका डिनोमिनेटर में कितना लिखा होता, तो 2, तो 2 सेक्शन लगाया। अब 1 और 2 ये नंबर इंडिकेट हमें ये करके बताया कि ये 1 और 2 के बीच में लाई किया। उसके बाद अब बताओ अब यहाँ से कितना चलना है। अब देखो जैसे ना पहले 0 पे थे तो ये नंबर इंडिकेट किया कि 0 से कितना पे चलो, 1 पे चलो। तो ये तो हम लोग का स्टेप कंप्लीट हो गया। 1/2 और चलना है, तो 1/2 और चलना है, तो नीचे डिनोमिनेटर देखिए कितना 2 है, तो नीचे इसका 2 सेक्शन लगाया। अब कितना ऊपर 1 है, तो 1 यूनिट यहाँ से और चलेंगे, 1 यूनिट और चलें तो यहाँ पहुँच गए। तो यही नंबर क्या हो गया हमारा 3/2 हो गया। तो जैसे देखो 3/2 को सबसे पहला स्टेप क्या किया, सबसे पहला स्टेप किया इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, डेट इज 1/2। ये नंबर सबसे पहले 0 से 1 तक आ गए, ये नंबर का काम पूरा हो गया। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर 2 था तो 1 से 2 के बीच में 2 हिस्सा लगाए और 2 हिस्सा लगाने के बाद ऊपर 1 है तो 1 यूनिट और चल दिए, तो ये हमारा 3/2 हो गया। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नो, क्वेश्चन नंबर 3 इज -5/3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। -5/3। अब बताओ -5/3 ये तो निगेटिव साइड है, तो निगेटिव साइड चलना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, फिर से इसको चेंज करो, -1/2/3। बताओ ये -1 और -2 यही दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा, तो -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले ये नंबर देखो -1 ये इंडिकेट कर रहा है कि जब हम 0 पे हैं तो 0 से कितना, 0 पे हैं तो 0 से हमें -1 चलना है, 0 से -1 चल दिया। और उसके बाद अब ये वाला 2/3 कैसे चलेंगे, फ्रैक्शन कैसे चलते हैं, तो नीचे 3 है तो इसके बीच में 3 हिस्सा लगाओ, 1 2 3, 3 हिस्सा लग गया। अब इसका न्यूमरेटर कितना है 2, तो यहाँ से 2 यूनिट और चलो, 1 2 और यहीं पे चल के रुक जाओ, दिस विल बी -5/3। तो देखो सबसे पहला स्टेप इसको मिक्स फ्रैक्शन में किए, ये हमें इंडिकेट किया कि -1 के -2 के बीच में लाई करेगा। -1 पहले चलो 0 से चलना स्टार्ट किया, 0 से -1 पे आए, -1 से उसके बाद फ्रैक्शन चलना है। फ्रैक्शन कैसे सीखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में 3 है तो इसका 3 सेक्शन में डिवाइड किया और इसका न्यूमरेटर 2 है तो 2 यूनिट चल दिए। तो ये हमारा क्या हो गया -5/3। एक और देखते हैं, 1 मिनट रुको। चलो येलो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 4 है 8/5, समझो 8/5। 8/5 पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, 5 1 जा 5 3 5। बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी नंबर फिर से 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो सोचो इसको अलग से बनाते हैं, 1 और 2 को सिर्फ बना लेते हैं, 1 और 2। सबसे पहले यहाँ 1 है तो मतलब 0, यहाँ अगर 0 था तो 0 से 1 यूनिट चल दिए और उसके बाद 3/5 फ्रैक्शन चलना है। फ्रैक्शन कैसे चलेंगे, इसका डिनोमिनेटर में 5 है तो इसका 5 सेक्शन लगाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सेक्शन लग गया। डिनोमिनेटर का भी काम हो गया। अब ऊपर 3 है तो यहाँ से 3 यूनिट चलो, 1 2 3 और यहाँ पे चल के रुक जाएंगे। दिस विल बी आवर 8/5। क्लियर है, आई थिंक सब लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 8/5 ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। और उसके बाद है 2/3। 2/3 बताओ, नेक्स्ट है 2/3। 2/3 कैसे चलेंगे,
सबसे पहले ये डिसाइड करो ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से 1 के बीच में एक नंबर लाइन बनाओ, 0 और 1। अब ये फ्रैक्शन डायरेक्ट चलना है तो नीचे 3 है तो 3 सेक्शन लगाओ, 1 2 3, 3 सेक्शन हो गया। उसके बाद ऊपर 2 है तो 2 सेक्शन, 2 यूनिट चलो, 1 2, और यहाँ चल के रुक जाओ। यही हमारे क्या हो गया, 2/3। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, 7/2। 7/2, 7/2 को मिक्स में कन्वर्ट करते 3 होल 1/2। ये बताओ 3 होल 1/2 यानी 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नंबर 3 से ज़्यादा होगा और 4 से कम होगा, यानी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो एक नंबर लाइन बनाओ, 3 4। अब 3 पहले जैसे 1 मिनट 0 1 2 3। देखो यार नंबर लाइन पे मत जाना, लाइन सीधा बना लेना कॉपी में स्केल से। यहाँ बस समझो, समझने से मैटर को। तो पहले ये 0 से हम लोग कहाँ, 0 से 1 2 3, 3 यूनिट चल दिए, ये 3 यूनिट चल दिए, इंटीजर था, आसान था। इसके बाद 2 1/2 चलना, फ्रैक्शन चलना। तो फ्रैक्शन कैसे चलेंगे, सबसे पहले ये पता है 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर 2 है तो 2 सेक्शन डिवाइड करो, ऊपर 1 है तो 1 यूनिट चलो और रुक जाओ। दिस विल बी आवर 7/2। एनी डाउट, ये 7/2 हो गया। उसके बाद लास्ट है 8/3। 8/3 देखते हैं, 8/3 देखो, एक लास्ट है, ध्यान से समझो सब लोग। 8/3 सबसे पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट करो, 3 2 जा 6, 2 होल 3। देखो और आसान समझो, इसको ऐसे लिख सकते 2 होल 2/3। बताओ सबसे पहले 2 यूनिट चलना है, 0 1 2 3। सबसे पहले 2 यूनिट चलो, 1 2, 2 यूनिट चल दिए, ये हमारा काम हो गया। अब 2/3 और चलना, 2/3 और चलना। तो 2/3 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे चलते हैं, तो नीचे 3 है तो इसके बीच में 3 सेक्शन करो, 1 2 3, 3 सेक्शन कर लिया। अब इसके बाद ऊपर इसका न्यूमरेटर में 2 यूनिट है तो 2 यूनिट यहाँ से चल दो, बस सिंपल है। यही क्या हो गया हमारा 8/3। 1 2 और देख लें, 1 2 और देख लेते हैं। मान लेते हैं, ले लेते हैं -12/5, इसको चलना है। तो सबसे पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट करो, -2 होल 2/5। चलो बताओ, ये नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ्ट साइड होगा 0 -1 -2 और -3, -2 और इसके बाद क्या आएगा -3। तो ये तो कन्फर्म हो गया, -2 और -3 के बीच में आएगा। तो -2 सबसे पहले चलो, -2 चल दिया। और उसके बाद देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया 2 होल 2/5। तो सेम चीज़ जो RHS में चल रहे थे राइट साइड में, वही चीज़ लेफ्ट में चलना है माइनस की वजह से। अब कितना चलना है, 2/5 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसे चलते हैं, सबसे पहले नीचे 5 है तो 5 सेक्शन लगो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सेक्शन हो गया तो इसका काम हो गया। अब ऊपर 2 है तो 2 यूनिट चलो यहाँ से, 1 2, यहाँ पे चल कर रुक जाओ। यही क्या हो गया हमारा -12/5। कोई दिक्कत, ये शायद 9th हुआ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं, लास्ट 10th, लास्ट फिनिश करते हैं। कौन सा नंबर ले बताओ, मान लेते हैं ना 9/6। तो ये बताओ क्या ये 9/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले ऐसे ही कर लेते, जैसे ये नंबर दिया हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, 6 1 होल 3/6, 0 1 2। बताओ सबसे पहले ये 1 यूनिट चलना, हमें 1 यूनिट चल दिए। इसके बाद 3/6 फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन कैसे चलते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 से लगाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितना है 3 तो 3 यूनिट चल लो, 1 2 3। कोई दिक्कत, तो ये हमारा हो गया, यही वाला पॉइंट क्या हो गया 9/6। अब देखो अगर इसको सॉल्व करते तो यहाँ से क्या होता है, ये कट गया 1 और 2, डैट इज़ 1 होल 1/2। 1 होल 1/2 यानी कितना हो गया, 1 पहले चलना है, सेम चीज़ है। देखो 0 से पहले 1 तो चल दिए,
और उसके बाद 1/2 चलना है, तो नीचे 2 है तो 2 सेक्शन लगा और इसका हाफ, ऊपर 1 यूनिट था तो 1 यूनिट चल रही है। ये क्या हो गया 9/6 डैट इज अगेन 2 1 3/2। तो सेम चीज़ था, इसको भी कैंसिल करते, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 आ रहा है। देखो ये भी इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट था, इधर से 3 यूनिट इधर और इधर से 3 यूनिट, और ये भी इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट है, तो दोनों सेम आंसर है। ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, दोनों सही है। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया होगा, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। और यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।